अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हालात हाज़ा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा गुल। नाज़रीन आज मैं हूँ आपकी होस्ट हस्मा गुल। अपना नाम भूल गया हस्मा। प्रोग्राम शुरू हो गया वे होने लग गए जो दे हो लेंदे तदे मैं कहना है ना पाओ है जिन्होंने डिस्टर्ब कर दिया यार रिकॉर्डिंग बंद कर दोबारा लगाओ अब। आला फाड़ नहीं हाथ तो कंट्रोल च रखी नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालात हाज़ा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा गुल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट में शोर शराबे के हवाले से मौजूदा हालात पर, और जो हमारे साथ मेहमानाने गिरामी मौजूद हैं वो माहिरीन हैं। तो सबसे पहले हम उनका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं माहिरीन नुमान यूसुफ, और हमारे साथ मौजूद हैं मिस फितना। जी कैसी हैं आप मिस फितना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी माहिरीन नुमान आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया? जी बिल्कुल स्टार्ट हो गया। बातचीत का सिलसिला पे शुरू करते हैं। जी आज हम बात करेंगे मौजूदा हालात पर, जो पार्लियामेंट में काफी शोर शराबा हुआ है उस पर बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मेरी बात सुनिए, वैसे भी ये सिगरेट जला हुआ नहीं है तो आप साइड पे रख दें। मैं बाहर से अंदर आ रहा था तो बाहर लिखा हुआ था कि अंदर सिगरेट पीना मना है, इस वजह से मैं ये लेके आया हूँ कि चलो जब फ्री हो जाऊंगा प्रोग्राम से तो बाहर जाके पी लूंगा। नहीं तो इसको आप साइड पे रख दें, वैसे जल तो नहीं रहा सिगरेट। नहीं आपको इससे कोई परेशानी हो रही है तो बताएं। चले खैर आपकी मर्जी। तो बात कर रहे थे हम मौजूदा हालात की। जी जी बिल्कुल बात कर रहे थे। तो बात कुछ यूँ है कि मौजूदा हालात जो हैं हमारे, वो अपने पार्लियामेंट में तो देखा होगा। मुझे अब बताएं कि किताबें किस लिए होती हैं? पढ़ने के लिए होती हैं, यही इसी पर बात करने के लिए मैंने बुलाया है कि हाँ। काफी शोर शराबा हुआ है, लड़ाई हुई है पार्लियामेंट में और किताबें मारी गई हैं एक दूसरे को। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपका कोई जानने वाला पार्लियामेंट में है? अगर है तो उसको बोले कि हमारे पास भी है। क्या है? नहीं समझ आई, मैं दोबारा बताता हूँ। अगर आपका कोई पार्लियामेंट में कोई जानने वाला है, आपके कोई क्लोज है, तो उसको बोले कि हमारे पास भी है। क्या है? मैं बताता हूँ। ये मेरा मोबाइल लीजिए, नंबर मिलाइए। देखिए मैं मिलाऊंगी नंबर, लेकिन आप मुझे पहले बताएं क्या है हमारे पास। अरे भाई हमारे पास एटम बम है। पार्लियामेंट में एटम बम का क्या काम है? भाई अगर वो किताबें एक दूसरे को उठा के मर सकते हैं तो भाई एटम बम से अपना खात्मा कर लो। देखिए मेरी बात सुने, पार्लियामेंट में इतनी छोटी सी बात पे एटम बम ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से तो ये ठीक ही कह रहे हैं, जो किताबें मार सकते हैं एटम बम भी मार सकते हैं। नहीं तो फिर इसी नहीं को तो उठा के आप हंस क्यों रही हैं? इसी इस को बात उठा पे? के बड़ा ये मार दो। हंसने वाली बात है ना। बचपन में अगर इन्होंने किताबें पढ़ी होती तो आज ना एक दूसरे को मारते। अजीब है, मतलब पढ़े लिखे ऐसे करें तो बच्चे क्या सीखेंगे? बिल्कुल ऐसी ही बात है। जी आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि किताबों की जगह एटम बम इस्तेमाल करें। आपको मैंने अपना मोबाइल दिया, अगर आपको नंबर नहीं आता तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दें। नहीं मुझे नहीं आता, आप ऐसा करें आप वापस ही ले लें। जा। इतनी सी बात पे मैं फोन करके बोलूं कि हमारे पास भी है, लेकिन ये जो आपका बम फेंकने का तरीका है ना, इस तरह नारियल फेंका जाता है, एटम बम नहीं फेंका जाता। देखो ये जो बम है ये हमें एक साइंसदान अब्दुल कदीर ने दिया है। बिल्कुल और दिया है। अब्दुल कदीर ने ये जो बम है ये संभाल के रखने के लिए नहीं दिया, तो पार्लियामेंट में चलाने के लिए। पार्लियामेंट मुझे चलाने के लिए दिया है। देखिए, वो अगर तो जल्द- मेरी बात सुने, मेरी बात कंप्लीट होने दे। आज जी। मैं सुनाऊंगा तुम सुनोगी। अच्छा पार्लियामेंट के अंदर अगर वो इसी तरह शोर शराबा और लड़ाई हंगामा करते रहेंगे तो हमारी नौजवान यूथ क्या सीखेगी? बिल्कुल ये मैंने बात तो है। इसीलिए आपसे बोला कि अगर आपका कोई पार्लियामेंट में जानने वाला है या कोई ओपोजिशन में आपका कोई जानने वाला है तो उनको बोलिए कि हमारे पास भी है बम। देखिए इस तरह से एटम बम नहीं फेंका जाता, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इस तरह से नारियल फेंका जाता है। नहीं मेरी बात नहीं आप समझे। आपका नाम क्या है? अस्मा। अस्मा, मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दिया है। एटम बम फेंकेंगे। एटम बम फेंके अब्दुल कदीर से रब्ता करें, किस लिए है वो?
पार्लियामेंट में फेंकने के लिए? पार्लियामेंट में फेंकने के लिए कि नहीं, बम चलाने का आपको तरीका बताएगा। बम अच्छा, इस तरह से फेंका जाता है, मुझे आज पता चला है। लेकिन मेरे ख्याल में तो जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे बहुत ही अच्छे मतलब साइंसदान हैं, उन्होंने बम जो है पार्लियामेंट में चलाने के लिए तो नहीं बनाए, मेरे ख्याल में जंग के दौरान चलाने के लिए बनाए हैं। तो जंग ही तो लग रही है पार्लियामेंट के अंदर। और क्या हो रहा था पिछले दिनों, जो मौजूदा हालात की बात हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर जंग ही तो लग रही है। जी, एक दूसरे के मुंह के ऊपर किताबें दे मार रहे हैं। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। तो उसकी जगह हमने जो कदीर खान साहब ने जो इतनी मेहनत की है, वही बम चला दे, खत्म करें। तो फिर अच्छा, अगर इस तरह से पार्लियामेंट में एक दूसरे को खत्म कर दिया जाएगा तो हुकूमत किसके पास रहेगी? हुकूमत की क्या बात कर रही हैं आप? अरे ये वो लोग हैं जो हमारा कानून, हमारे पाकिस्तान का कानून बनाने जाते हैं, लेकिन हमारे कानून की धज्जियां उधेड़ देते हैं। ये कैसे लोग हैं, आप मुझे बताएं ना। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हो जाती है, ऑपोजिशन है, लड़ाई हो जाती है छोटी सी बात पे। लेकिन मैंने आपको इसलिए बुलाया है सर कि आप मुझे ये बताएं कि ये तरीका कार तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप तो उल्टा उनको एटम बम चलाने का मशवरा दे रहे हैं। है ये इसके लिए, वो है ये इस काम के लिए। मुझे अच्छा बताएं ना। ठीक, अगर एटम बम वहां पे चला लेंगे तो फिर हम जंग वगैरह में क्या यूज करेंगे? जंग वगैरह में हमारे पास एक एटम बम नहीं है। और वो है इनका सिगरेट। सिगरेट सिर्फ चलाने के लिए, मुंह में बम फोड़ने के लिए नहीं। तो जंग के दौरान पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है। क्या है? बम है, बम। बहुत कुछ में बम है। बहुत कुछ में बम है, और एक बम नहीं है, बम की बड़ी ज्यादा किस्में हैं। आपका लगता है बम से काफी लगाव है। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो देख के ऐसा ही लगता है कि मेरा जो है रिश्ता जो है वो बम के साथ ही होने वाला है। पार्लियामेंट में मौजूदा हालात के साथ आपका रिश्ता बम के साथ ही? ये बात ही मुझे समझ नहीं आई, जरा इसको देखिए, बताएं। मैं आपको समझा, इसलिए मैं आपसे बोला था कि आप अपने पार्लियामेंट में किसी जानने वाले से रब्ता करें अच्छा, और उन्हें बताएं कि हमारे पास भी है। क्या है? क्या है? बम है, बम है। एटम बम है, अच्छा, और वो चलाने के लिए है। और यही वक्त है एटम बम चलाने का। अच्छा, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कश्मीर का जो मसला हल करने के लिए एक टेबल पर गुफ्तगू करनी थी। कौन? वजीर आजम इमरान खान और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। अच्छा, फिर? आपको क्या लगता है कि कश्मीर का मसला हल हो जाना था? वो तो जब बातचीत करेंगे फिर होंगे, मुआहदे तय होंगे, फिर उस हिसाब से मसला हल हो जाएगा। लेकिन ठीक है। नरेंद्र मोदी बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, तैयार थे वो। अच्छा, देखिए, उधर से नरेंद्र मोदी आ रहा है, इधर से प्राइम मिनिस्टर हमारा जा रहा है, कुर्सियां लग चुकी हैं, टेबल लग चुका है। और जब नरेंद्र मोदी आता है तो एक बजाया जाता है, बाजा बजाया जाता है। बाजा बजाया जाता है। बाजा किस तरह बजाया जाता है? Tung 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 ये tung कौन सा बाजा? tung 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 नरेंद्र मोदी आके बैठ जाता है, अच्छा, उधर से फिर प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर उसके लिए भी बजाया जाता है, क्या बजाया जाता है? बाजा बजाया जाता है। tung 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 ये कौन सा बाजा है? tung 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 उधर से प्राइम मिनिस्टर आके बैठ जाता है, फिर नरेंद्र मोदी गुस्से से प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखता है ऐसे। फिर जब प्राइम मिनिस्टर को पता लगता है कि नरेंद्र मोदी मुझे ऐसे देख रहा है,
तो प्राइम मिनिस्टर से पूछता है भाई वो मुझे इस तरह क्यों बोल रहा है। तो नरेंद्र मोदी कहता है कि ये जो बाजू वाली सीट है बाजू वाली। ये मेरी अहलिया की है, अच्छा तुम साथ वाली सीट पर हो जाओ। अच्छा। जब प्राइम मिनिस्टर साथ वाली सीट पर होता है तो बातचीत का मसला तो यहां से शुरू हो जाता है, सीट्स को लेकर। तो मुझे अब बताओ कि कश्मीर का मसला कैसे शुरू होगा, कैसे खत्म किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, मतलब अगर सीट उनकी अहलिया की थी, बीच में अगर किसी और की सीट आ रही है तो बातचीत नहीं हो सकती। बात को अब समझे नहीं? जी आप समझाएं, मुझे वाकई में आपकी बात की समझ नहीं आई। तो जो मैं इतनी देर पहले बोला जी जी। वो मेरा बेफजूल गया। किस तरह की तुम लड़की हो, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। तुम्हें समझ आई? नहीं, तो तुम भी उठ के जाओ, तुम भी उठ के जाओ, प्रोग्राम मैं अकेला ही कर लेता हूँ। बम और फोड़ेंगे मैं आप अपने हमारे नाज़रीन प्रोग्राम को में। समझा लेता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में आप मुझे बाद में समझाइएगा। ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है नाज़रीन। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पर कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। एक एहसास ताजगी भरा, नर्म मुलायम कोमल की तरह। इसकी हर एक बाली सबसे निराली, इसकी ग़िज़ाइयत ने नस्लें हैं पाली। मेरे खेत की हरियाली कोमल हाइब्रिड बीज ने संभाली। सीकेडी एग्री, बीज जानदार, फसल शानदार। चौधरी खैरदीन एंड सन, बीज जानदार, फसल शानदार। सीकेडी एग्री की फक्रिया पेशकश, कोमल हाइब्रिड दान बीज, किसान की शान, फसल की जान, पैदावारी सलाहियत फी एकड़ 120 मन से जायद, चाइना से दरामद शुदा। कोमल हाइब्रिड दान बीज, जो एक बार लगाए वो लगाता ही जाए। कोमल हाइब्रिड दान बीज लाएं, फसल को शानदार बनाएं। चावल का मेयार एक्सपोर्ट क्वालिटी के एन मुताबिक, जमींदारों का आजमूदा कोमल हाइब्रिड दान बीज। कम लागत, ज्यादा मुनाफा, किसान की खुशहाली की जमानत। कोमल हाइब्रिड दान बीज, चौधरी खैरदीन एंड सन, बीज जानदार, फसल शानदार। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले मौजूदा हालात पर, तो हम अपने माहिरीन से बात करेंगे कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे थे। जी नुमान, आप क्या कहना चाह रहे थे, बताएं मुझे। मैं तो यही कहना चाह रहा था कि कश्मीर का जो मसला मैंने अभी आपसे फरमाया जी जी कि कश्मीर का मसला एक टेबल पर हल नहीं हो सकता। 4 टेबल चाहिए। पॉइंट 4 टेबल चाहिए थे। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर जाता है हमारा, उधर से नरेंद्र मोदी आता है, तो पहली जो ताक हुई है वो कुर्सी को लेकर हुई है। तो बात अभी देखिए कुर्सी से शुरू हुई है, और कश्मीर का मसला तो बहुत बड़ा मसला है। खैर, उसको एक अलग पर लेके चले जाते हैं। बात कर रहे थे हम पार्लियामेंट की। अच्छा जो किताबें जी जी। एक दूसरे के ऊपर उछाल कर फेंक रहे थे, जी जी। वो हमारी यूथ को बताना क्या चाह रहे थे? क्या बताना चाह रहे थे? आपको नहीं पता, मैं इनको बताता पता। हूं। ये खाली पेपर है, नहीं है। इसका वो जहाज बनाकर, जंगी जहाज बनाकर, जंगी जहाज बना जंगी पेपर का। सबक वो यही दे रहे थे हमारी यूथ को। ये पेपर का जंगी जहाज किस तरह से बनाया जाए? पूरी बात कंप्लीट होने दे। अच्छा बोले। लेकिन ये जब जहाज बन जाता है, अच्छा ये मैं इधर रख रहा हूँ, चले, शुक्र है आपने इस बहाने सिगरेट तो रखा। बहुत पसंद है। लेकिन सिगरेट चल कौन सा रहा है, बुझा ही तो है। ये जब जहाज मैंने ऐसे फेंका, मेरे पर क्यों फेंक रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब फेंका तो उन्होंने क्या सबक दिया? क्या सबक दिया? मैंने आपसे शुरू में बोला कि अगर आपका कोई पार्लियामेंट या अपोजिशन में कुछ जानने वाला है
तो उनको बोले हमारे पास भी बम है। बम के आगे भी चले, जब से प्रोग्राम में ये बम भी चल रहा तब से। बम है। ये लो। जहाज का बम से क्या ताल्लुक है? अब आपको मैंने शुरू में बताया कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं चल पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंकना, अगर भाई किताबें को छोड़ के ये जो हमारे कदीर खान साहब ने बनाया है बम, ये फेंक दो और खत्म हो जाओ। और खत्म हो जाओ। हुकूमत कौन चलाएगा फिर? ये चलाएंगे सिगरेट हुकूमत पी का के। उन्होंने छोड़ा क्या है? छोड़ा क्या उन्होंने हुकूमत में? ये आपको पता है। खैर मौसूम, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। आप मुझे ये बताएं, आप करते क्या हैं? ये सिगरेट सवाल पीते हैं। तुमने आइंदा 40 साल तक मुझे नहीं पूछना कि मैं क्या करता हूँ। 40 साल तक? 40 साल तक क्यों? वो मैं बताऊंगा क्यों। खैर 40 अभी साल बता तक। दें, आप करते क्या हैं? मैं नशे ही हूँ। बिल्कुल। बहुत कुछ कहता हूँ। बहुत कुछ में से हमें कुछ बताएं अपनी मसरूफियात। आपकी क्या मसरूफियात हैं? अगले प्रोग्राम में मैं बताऊंगा आपको। अगले प्रोग्राम में आपको मैं इजाजत नहीं दूंगी आने की। कैसा दिया फिर? मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं, हम नहीं आपको आने Especially देंगे। आपकी फोटो लगाऊंगी कि इस बंदे का दाखला ममनू है। बिल्कुल नहीं। अगर बाहर लिखा हुआ है कि अंदर सिगरेट पीना मना है और मैं सिगरेट अंदर लेके आ गया और आपके सामने खोरा सिगरेट पकड़ा हुआ है, तो जिस तरह बाहर ये लगा देंगी कि अंदर मेरा आना मना है, तो कोई दूसरा रुख मेरा अंदर आएगा जरूर, लेकिन प्रोग्राम आपके साथ होगा। सिगरेट पीना मना है ना, लाना मना तो नहीं ना लिखा हुआ। बिल्कुल। दूसरी को मैं ऑपोजिट ले लूंगा आपकी बात को जो अभी आपने की। कैसे? ये इनका तारुफ बहुत नहीं देंगे हम। डिस्टर्ब कर रही है मुझे। देखें, ये भी माहिरीन है और ये भी हमारे मेहमान हैं। लेकिन इन्होंने तो पार्लियामेंट के बारे में कोई आपको मशवरा नहीं दिया। आपके एटम बम खत्म होंगे तो फिर है। मैं बम देख। खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैंने तो आपको मशवरा दे दिया। क्यों? उसमें से मसाला उड़ गया। अब इनसे लीजिए, इनसे पूछिए नहीं पूछेगी वो। क्या एटम बम किस तरह से चलाते हैं? किस तरह से चलाते हैं। जो आपने बताया ना उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं चलाते। आप क्या कहते हैं, इस तरह से तो नारियल चलाते हैं। ऐसे चलाते हैं। बल जो भी है, हालात बहुत डिस्टर्ब है। मुझे आपके अंदर के हालात भी डिस्टर्ब लग रहे हैं। इनका अपना नाम ही डिस्टर्ब होना चाहिए था। लेकिन बात कुछ ही कि बार बार फेंको, हजार बार फेंको, हजार बार फेंक के तुम बार बार फेंको। इनको ऊपर से क्या नीचे फेंको? फेंको। बम नहीं, इनको ऊपर से नीचे बम फेंको। फेंको, बम खत्म करो। बम को अगर इसी तरह अपने पार्लियामेंट पर चलना है तो खत्म करो सब कुछ। छोड़ो ये कानून बनाने। हमारे यूथ को क्या पैगाम दे रहे हो आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बम आपने अच्छा पैगाम दिया है, बम चलाओ। चलो, क्या सोच रहे हैं आप? बम कहाँ से आएगा? बम हमारे पास है ही। किधर है? दिखाएं। कदीर खान ने बम हमारे लिए बनाया हुआ है। आपको गिफ्ट किया है उसने? वो सिर्फ जंग के अंदर चलाने के लिए नहीं है। जंग फिर? का माहौल तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही हो रहा है ना। बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी माहिरीन ने भी एग्री कर लिया है। बिल्कुल, अब आप अकेली रह गई। क्यों अकेली? मैं उसके मैं साथ हूँ। क्यों नहीं, इस अब बारे अपनी अपनी बात को चेंज नहीं करना आप। क्यों नहीं करना? आपने मेरी पहले मर्जी। बिल्कुल बोला है। मेरी बात मेरी मर्जी। अब आप अकेली रह गई। तो मेरा सवाल तुमसे वही है कि अगर पार्लियामेंट में तुम्हें कोई जानता है कि तुम्हारा कोई जानने वाला है, आप इस बात के ही क्यों पीछे पड़ गए हैं? तो उसको बोलो हमारे पास भी बम है। बम है। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।